इक़्तिदार से बेदखली के बाद से फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ लेकर चलने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर अपना ये पुराना मौक़िफ़ दोहराया है कि पाकिस्तान में फ़ौज का सियासी किरदार ख़त्म करना नामुमकिन है और इसे एक हकीकत के तौर पर तस्लीम कर लेना चाहिए। अगरचे इमरान खान के बहुत सारे हामी अब इन्हें एक जमहूरियत पसंद सियासतदान के तौर पर देख रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह इनका फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ है, लेकिन हकीकत यह है कि वो अपने इस बयानिए से जो दबाव डाल रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद फ़ौज का सियासी किरदार ख़त्म करने की बजाय इसे बरकरार रखना है, क्योंकि इनका वाहिद मुतालबा यह है कि फ़ौज हुकूमत को छोड़कर इनके साथ खड़ी हो जाए। ज़मान पार्क लाहौर में डॉन अखबार से एक इंटरव्यू में फ़ौज के किरदार बारे गुफ्तगू करते हुए इमरान ने कहा कि फ़ौज के सियासी किरदार को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना खाम ख्याली होगा। फ़ौज कई बरसों से इक़्तिदार में है, लेकिन एक तवाज़ुन लाने की ज़रूरत है। ये सोचना कि फ़ौज को सियासत से बाहर कर दिया जाए नामुमकिन है। फ़ौज की ताकत का तामीरी इस्तेमाल पाकिस्तान को इदारा जाती बहरान से निकाल सकता है। याद रहे कि इमरान पर यह इल्ज़ाम आयद होता है कि पाकिस्तानी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने 2018 के इंतखाबात में वसी पैमाने पर धांधली करवाकर इन्हें वज़ीर आज़म बनवाया था। फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट इस इल्ज़ाम को तस्लीम करते हुए अपनी गलती मानती है, लेकिन एक सवाल पर इमरान ने 2018 के आम इंतखाबात में धांधली के जरिए बरसरे इक़्तिदार आने के इल्ज़ाम को सख्ती से रद्द करते हुए दावा किया है कि इन्हें वज़ीर आज़म बनाने के लिए फ़ौज ने मदद नहीं की, बल्कि वो अपने ज़ोर से ही हुक्मरान बने हैं। इमरान के मुताबिक 2018 में वो जनरल कमर बाजवा के पसंदीदा होने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी मकबूलियत की वजह से इलेक्शन जीते थे। इमरान ने कहा कि फ़ौज ने 2018 के इलेक्शन में मेरा साथ नहीं दिया था। मुझे यकीन है कि हम जायज़ और मुनसिफाना तरीके से जीते थे। इंटरव्यू के दौरान इमरान ने कहा कि मैं गुज़िश्ता 6 माह में इक़्तिदार से बाहर हूँ। इस दौरान मैंने 37 ज़िमनी इंतखाबात में से 29 में कामयाबी हासिल की है। हालांकि इस वक्त इलेक्शन कमीशन भी उनकी हिमायत कर रहा है। इसके बावजूद हमने 37 में से 29 ज़िमनी इंतखाबात जीत लिए। इंतखाबात और धांधली से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए इमरान ने कहा कि आइंदा इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ कराने की कोशिशों की भी फ़ौज ने मुखालफत की। इमरान ने कहा कि 2 वर्ष तक मैंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हासिल करने की कोशिश की। आपके पास EVM हो तो धांधली का इम्कान ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सारी धांधली पोलिंग ख़त्म होने के बाद होती है। मगर दोनों बड़ी जमातों ने इसकी मुखालफत की, क्योंकि ज़्यादातर हलकों में इन्हें जाली वोट ही मिलते हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी EVM की मुखालफत की गई, क्योंकि वोटों में हेर फेर वोटों की गिनती के दौरान ही मुमकिन होती है। याद करें वो वक्त जब ख्वाजा आसिफ हार रहे थे तो जनरल बाजवा ने बताया था कि इन्हें ख्वाजा आसिफ की मदद के लिए कॉल आई थी और फिर अगले रोज़ वो जीत गए थे। गुज़िश्ता इंतखाबात में PTI की जीत पर धांधली के इल्ज़ामात से मुतालिक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि हमने 3000 वोटों के मार्जिन से 17 सीटें खो दी थीं। अगर इस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करना चाहती तो हम आसानी से ये सीटें हासिल कर सकते थे। इमरान खान ने तस्लीम किया कि कमज़ोर अक्सरियत पर मबनी हुकूमत इनका सबसे बड़ा चैलेंज थी और अगर इन्हें दोबारा कमज़ोर हुकूमत मिली तो वो इसे कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहा कि हमारे पास इख्तियार नहीं था। इस बार अगर मुझे वाज़ेह अक्सरियत ना मिली तो मैं इक़्तिदार कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपके पास अक्सरियत नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते। अगर कमज़ोर अक्सरियत के साथ आपकी इत्तेहादी हुकूमत हो और आपको आपके अपने ही लोग ब्लैकमेल करते रहें तो हुकूमत करना नामुमकिन होता है। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में फ़ौज का किरदार ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि हमें इनकी मदद की ज़रूरत थी और हम इसी मकसद के लिए मिलकर काम कर रहे थे। फ़ौज और अपने ताल्लुकात बिगड़ने के आगाज़ से मुतालिक सवाल पर इमरान ने बताया कि इनकी हुकूमत की जानिब से इन लोगों को सज़ा देने में नाकामी इसका पहला इशारा थी, जिस पर वो करप्शन का इल्ज़ाम आयद करते आए थे। दूसरा मामला वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब था। इमरान ने बताया कि आर्मी चीफ चाहते थे कि मैं अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब का ओहदा दूं और मैं ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि इनके खिलाफ ना सिर्फ नैब के मुकदमात थे बल्कि उन्होंने हुकूमत की करोड़ों मालियत की ज़मीनों पर कब्जा करके इन्हें फ़रोख्त कर दिया था। नाजायज़ इक़दामात में मुलविस होने के शुबे के बावजूद अलीम खान को PTI में शामिल करने से मुतालिक सवाल के जवाब में इमरान ने कहा कि हमने हमेशा ये समझा कि ये महज इल्ज़ामात हैं और अलीम भी इन इल्ज़ामात पर अपना दिफा करते थे। लेकिन जब मैंने LDA के वाइस चेयरमैन से अलीम खान के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे नक्शा दिखाया कि अलीम खान ने किस तरह सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। ये मेरी हुकूमत के दूसरे साल के अख्तिताम और तीसरे साल के आगाज़ के करीब हुआ। इमरान खान ने वाज़ेह किया कि अलीम खान के वज़ीर आला पंजाब बनाने के मुतालबे तक जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ इनके ताल्लुकात हमवार अंदाज में आगे बढ़ रहे थे।
इमरान नैब की अदम फ़ालियत और वज़ीर आला पंजाब के मामले को फ़ौज के साथ ताल्लुकात में तनाव की वजह करार देते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि इसकी वजह दरअसल नए DGISI की तैनाती पर आर्मी चीफ के साथ इनके इख्तलाफात थे। इस हवाले से इमरान ने कहा कि देखें, मुझे फ़ौज की अंदरूनी सियासत का इल्म नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि फ़ौज के साथ हमारा ताल्लुक अच्छा चल रहा था। मुझे बाद में पता चला कि अगले आर्मी चीफ के बारे में बड़ा मसला चल रहा है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि नवंबर में अगला आर्मी चीफ कौन बनेगा। अगर मेरिट पर हो तो मुझे कोई परवाह नहीं, बस इसे एक बेहतरीन इंसान होना चाहिए। यह मामला शरीफों और जरदारियों के लिए अहम हो सकता है, मेरे लिए नहीं। जनरल फैज़ हमीद को इनका इंतखाब समझने के तासुर के हवाले से सवाल पर इमरान ने कहा कि जनरल फैज़ वाहिद जनरल हैं जिन्हें मैं जानता था, क्योंकि वो मेरे साथ सरबराह ISI के तौर पर काम कर रहे थे। मैं किसी और को नहीं जानता। मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा से कहा कि मैं आपकी तजावीज़ लूँगा, क्योंकि मैं दीगर उम्मीदवारों को नहीं जानता, लेकिन उस वक्त मेरी परेशानी अफ़गानिस्तान थी। मुझे खदशा था कि ये खाना जंगी की नज़र हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने महसूस किया कि अमरीकी हम पर इल्ज़ाम आयद करेंगे और हम पर पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। अशरफ गनी ने मुझे बताया कि वहाँ 3 लाख अफगान फौजी हैं और इनकी तादाद बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ अशरफ गनी ही नहीं, ISI भी हमें बता रही थी कि अफगानिस्तान में खाना जंगी होगी। मैं चाहता था कि जनरल फैज़ मौसम सरमा में उस वक्त तक ओहदे पर रहें जब तक अफगानिस्तान में इक़्तिदार की मुंतकली नहीं हो जाती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।